हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 31 एंड 32। श्लोक नंबर 31। यथा नाभासि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टारिदृश्यत्वम् आरोपितामबुद्धिभिः। यथा नाभासि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टारिदृश्यत्वम् आरोपितामबुद्धिभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छन्न है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। जैसे इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, बादल हो या धूल हो, वो वायु ही जो है बादल को भी उड़ाते हैं और धूल को भी उड़ाते हैं। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं वे कहेंगे कि आकाश मेघाच्छन्न है और वायु में मलिनता है या धूलमय है, ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा के विषय में भी जो है वो भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। यहाँ पर आगे पुष्टि की गई है कि हम सर्व आत्मा भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। अर्जुन को भी जब खासकर जो कृष्ण विराट रूप दिखा रहे थे विश्व रूप, तो दिव्य चक्षु प्रदान किया था। तो यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, हम हर एक के शरीर जो है इसमें हम स्वयं आत्मा है। दूसरों के भी शरीर में जो आत्माएं हैं या परमात्मा है उनको हम नहीं देख सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग को नहीं देख पाते। जिस प्रकार हम इसमें उदाहरण दिया गया है कि वायु ही धूल को उड़ा रहे हैं, धूल वायु में नहीं आ गया है, राइट। ठीक उसी प्रकार ही हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इस शरीर के जो है ये बाह्य आवरण है, एक्चुअली हम तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। तो सभी व्यक्ति को हम शरीर के रूप में तो देखते हैं, पर आत्मा के रूप में जो है आत्मा को नहीं देख पाते हैं। अतएव हमें उसके स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि ठीक है, अगर भौतिक दृष्टि से ही आपको देखना है तो भगवान के विराट रूप का ध्यान करो, जो द्वितीय स्कंध में उल्लेख है विराट रूप का। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है कि ये कार अमुक व्यक्ति का है ना। तो इस प्रकार किया जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो रहा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है, देखो प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है या पुलिस की गाड़ी जा रही है, तो ऐसे कहते हैं ना। उस समय हम कार की समानता राष्ट्रपति के साथ करते हैं। तो उसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, पहले भगवान का विराट रूप उनको दिखलाया जाता है। यद्यपि भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र है और भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है, पूर्णतः आध्यात्मिक है। इस प्रसंग में जो आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, किंतु यह तो केवल एक अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। तो कभी कभी इस आकाश को हम काला देखते हैं, कभी नीला देखते हैं, लेकिन आकाश और वो जो नीलिमा है वो अलग अलग अस्तित्व है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर और आत्मा अलग अलग है, एक पदार्थ है, एक जीव है, लेकिन फिर भी लोग दोनों का पहचान ऐसे करते हैं, एक साथ करते हैं या खुद को शरीर समझते हैं। श्लोक नंबर 32।
अतः परं यदव्यक्तम् अभ्युधा गुणबृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। अनुवाद: रूप की स्थूल धारणा से परे रूप की अन्य एक सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त रहता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर मान लिया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी एक धारणा है। उसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं जीवों से संबद्ध है। जैसे हम जीव है तो हमारा ये शरीर दिख रहा है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो दिखता नहीं है वो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। तो जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, तो ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक कर्मों का अस्तित्व मिट जाता है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया क्योंकि वो ना तो दिखता है, ना ही उसके विषय में सुना जा सकता है। जब तक शरीर हिलजुल रहा है, सांस ले रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ, इसमें अभी जीव है, तो ये शरीर जीवित है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं कि जीव चला गया, लाइक दैट। जैसे कोई रोते भी है तो क्या क्या रोते हैं, जैसे दादाजी उनके चले गए, बहुत प्रिय थे, दादाजी आप कहाँ चले गए, ऐसे रोते हैं, राइट। तो इस प्रकार से पता चलता है कि एक्चुअली आत्मा अलग है, लेकिन व्यक्ति जो है आत्मा को देख नहीं सकता है, केवल अनुभव कर सकता है। यहाँ तक कि जब प्रगाढ़ निद्रा के समय जब यह स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता, सोता रहता है ना हमारा शरीर, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वो शरीर के भीतर है आत्मा। अतएव जीव के चले जाने की, अर्थात जो मरने को बोलते हैं, मरना बोलते हैं, वो आत्मा शरीर छोड़ देते हैं, का यह अर्थ कदापि नहीं कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वो यही रहता है, अन्यथा पुनः पुनः क्यों जन्म होता, पुनरागमन क्यों होता आत्मा का। तो आत्मा का जो है अस्तित्व नहीं मिटता है, शरीर का अस्तित्व मिटता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल और सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती है। भगवान का ऐसा शरीर अलग अलग नहीं, वो पूर्णतः आध्यात्मिक है। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी धारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना नित्य आध्यात्मिक रूप होता है जो भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। तो हमारे हृदय में अभी भौतिक कल्मश है, तो तब तक हमारा जो है बद्ध जीवन चलेगा। जैसे ही समस्त भौतिक कल्मशों से हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम मुक्तात्मा बन जाएंगे। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।